नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी स्टॉप मेक इन इंडिया, ट्रम्प टेल्स एप्पल टू स्टॉप मेकिंग आईफोन इन इंडिया। और करियर 247 की वीडियो है जी प्रशांत सर की, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सत्यार इकबाल। सो गाइस, स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ये न्यूज सुनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि इनकी मुलाकात हुई टिम कुक के साथ। एप्पल के सीईओ टिम कुक से ये मिले और ट्रंप ने ओपनली कह दिया कि टिम कुक, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा हूं, एप्पल की हेल्प कर रहा हूं, मगर ये क्या सुनने में आ रहा है कि तुम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट करना चाहते हो, तुम आईफोन्स इंडिया में बनाना चाहते हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम आईफोन्स इंडिया में करो मैन्युफैक्चर। ये ट्रम्प की जो क्लिप है, ये मैं चाहता हूं आप देखें। And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I've treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff. You couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest, and now they're saying no tariff. But I said to Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. नाउ ये क्लिप देखकर बहुत से इंडियंस चिंता में आ गए कि ट्रंप को क्या हो गया अचानक से। क्या भारत को लेकर ये नाराज है? डेफिनेटली नाराजगी कहीं ना कहीं है। बट मेरे मन में एक प्रश्न ये भी आया कि ये एप्पल को कह रहे हैं डोंट बिल्ड इन इंडिया। ये खुद की कंपनी जो है ट्रंप टावर्स, उसको क्यों नहीं कहते डोंट बिल्ड इन इंडिया? ये नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं भारत की रियल एस्टेट में। गुरुग्राम में रिसेंटली ट्रंप टावर्स के फ्लैट्स बिके हैं। एक दिन में 3,250 करोड़ की अलॉटमेंट्स हुई है। भारत के जो अमीर मिलियनियर्स हैं वो ये अल्ट्रा लग्जूरियस जो ये अपार्टमेंट्स है ट्रंप टावर्स के हाथों हाथ परचेज कर रहे हैं, और ऑब्वियसली ट्रंप को भी इसका थोड़ा बहुत पैसा जा रहा है। और जब एप्पल के ऑफिशियल से पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, तो एप्पल क्या कहता है? तो एप्पल ने बोल दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। ट्रंप की ऑब्जेक्शंस के बावजूद हम भारत में अपने प्लान्स लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। भारत में मैन्युफैक्चरिंग एप्पल की बढ़ने ही वाली है, और इसके संकेत साफ साफ दिख रहे हैं। रिसेंटली ही एप्पल ने अपने जो मेन इनका सप्लायर है, जो मेन इनका असेंबलर है फॉक्सकॉन, इसको कहा है कि 3,700 करोड़ का एक चिप प्लांट ये उत्तर प्रदेश में बनाओ। 2027 तक ये हो जाएगा एक्टिवेट, और उसके बाद एप्पल और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट कर देगा। तो ट्रंप चाहे जो भी बोले, ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। और अगर यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि अचानक से ट्रंप को ये गुस्सा क्यों आ गया भारत पे, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं ये, वेल इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से भारत ने सरप्राइज किया है ना दुनिया को, मैं लिटरली कहूंगा दुनिया को सरप्राइज किया है। पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस डिस्ट्रॉय करके, इसकी सैटेलाइट इमेजेस दुनिया के सामने रखकर, और जो अमेरिकन न्यूज आउटलेट न्यूयॉर्क टाइम्स इंडिया के बारे में हमेशा नेगेटिव पब्लिश करता था, उनको भी मजबूरी में कहना पड़ा कि इंडिया प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि कहां कहां पे पाकिस्तान की बॉम्बिंग करी है, कहां कहां पे चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको हमने जैम कर दिया। इंडिया ने अपनी मिलिट्री पावर दुनिया को दिखाई है, और बताया यह जा रहा है कि इंडिया की स्ट्राइक से 20% पाकिस्तान का जो एयरफोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। कई इनके सेवरल, बहुत सारे इनके फाइटर जेट्स हैंगर में ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हैंगर वो एक एरिया होता है जहां पे आप फाइटर जेट्स को रखते हैं, और इसमें रिपोर्ट किया जा रहा है कई F-16 और JF-17 थंडर डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। अगेन भारत ने प्रॉपर सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड करी है। पाकिस्तान की साइड से आप अगर देखो तो मैक्सिमम ये लोग क्या कर रहे हैं, चाइना के साथ मिलकर वेस्टर्न न्यूज आउटलेट्स में ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं। और देखो, घूम फिर के नीचे लिखना ही पड़ता है कि ये आर्टिकल लिखा किसने है, किसके सोर्सेज से ये आर्टिकल आया है। तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखा दूं, ये याद कर लीजिएगा, ये सारे पाकिस्तानी राइटर्स हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, इनकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है। ये आज के समय निकई एशिया, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग,
वॉल स्ट्रीट जर्नल, यहाँ पे इस टाइप के जो आर्टिकल्स हैं ये पब्लिश कर रहे हैं। आर्टिकल में देखोगे ना कोई फोटो, ना कोई प्रॉपर एविडेंस, सूत्रों से पता लगा है, सूत्रों से पता लगा, ये सब कहकर अपनी पूरी कहानी ये बना लेते हैं। तो यूएस भी इस बात को लेकर काफी हद तक गुस्सा है, ट्रंप इन पर्टिकुलर काफी गुस्सा है कि इंडिया ने इतनी अग्रेसिवली हिट किया है पाकिस्तान को, क्योंकि यूएस के ग्रैंड प्लान्स में भी बिल्कुल नहीं है कि इंडिया इस तरीके से मिलिटरीली डिस्ट्रॉय कर ले पाकिस्तान को। मैं आपको बता दूं, कल को हम अगर फिर से पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, चाइना से ज्यादा ना पाकिस्तान को बचाने के लिए एक टाइम पर यूएस सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद आप अगर देखो, ट्रंप ने दुनिया के सामने क्लेम किया कि मैंने जी वॉर रुकवा दी, इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी। हमने ये बात भी रिजेक्ट कर दी कि किसी ने वॉर रोकी नहीं है, कोई थर्ड कंट्री नहीं आई वॉर रोकने के लिए। भारत को पाकिस्तान ने कहा है कि बस करो, बहुत नुकसान हो गया है हमारा, हमने उसके बाद पॉज किया है। तो ये बात देखिए ट्रंप तक भी पहुंची है कि भारत सरकार ने खुलकर ट्रंप का जो ये क्लेम है, जो ये बार बार हर जगह बोलते थे मैंने वॉर रुकवा दी, वॉर रुकवा दी, इसको रिजेक्ट कर दिया है। और आप लोग यहाँ पर पूछोगे कि भारत अगर इतना एक्सपोज कर रहा है ट्रंप को बार बार, तो ट्रंप को अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं करनी पड़ रही कि मैंने कोई मीडिएशन नहीं करवाई, मैंने कोई वॉर नहीं रुकवाई। हाँ, अब धीरे धीरे ट्रंप अपनी स्टेटमेंट बदल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज ट्रंप ने ये बोला, And by the way, I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. मिसाइल्स ऑफ अ डिफरेंट टाइप। तो ओपनली ये बात कह रहे हैं। And by the way, I don't want to say I did, but I sure as hell helped. कि मैंने कुछ किया नहीं है, बस थोड़ी मदद करी थी कि ताकि थोड़ा बहुत हो जाए। तो स्टेटमेंट में बड़ा फर्क होता है कि मैंने सीज फायर करवा दिया, परमानेंट सीज फायर करवा दिया, उससे धीरे धीरे अब अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं मदद करी थी, अभी थोड़े दिन और रुक जाओ, अपनी पूरी जो स्टेटमेंट है चेंज कर देंगे, कहेंगे वॉर, कौन सी वॉर, मेरी किसी से बात ही नहीं हुई। उसके आगे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने ट्रंप को और एक्सपोज कर दिया रिसेंटली। जो ट्रंप कह रहे थे कि जी इंडिया ने कहा है कि हम अपने टैरिफ्स 0% कर देंगे, इंडिया झुक गया वगैरह, यहां पर भी डॉक्टर एस जयशंकर ने कह दिया है ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ भी डिसाइड हुआ नहीं है। तो ट्रंप देखिए इन सब डेवलपमेंट से काफी हद तक आप कह सकते हैं रफल्ड है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यूएस एंटी इंडिया हो गया है, यूएस की पॉलिसी इंडिया के अगेंस्ट हो गई है, ऐसा नहीं है। मगर ट्रंप जैसे आप जानते हैं मोड़ी इंसान है, इनकी आप तारीफ करते रहिए, इनको आप बहुत सारे फायदे पहुंचाते रहिए, ये बहुत खुश रहेंगे। जहां पर दिखेगा कि कोई कंट्री अपने हक के लिए खड़ा है और इनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ट्रंप अग्रेसिव हो जाएंगे। ये इनका एक बहुत ही पुराना काम करने का तरीका है, चाहे यूरोप हो, कनाडा हो, G7 कंट्रीज, नेटो कंट्रीज, किसी भी कंट्री को आप देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप की सेम स्ट्रैटेजी रहती है। और अगर आपके माइंड में अभी भी थोड़ा बहुत संकोच है कि सच में क्या यहाँ पर इंडिया की इतनी बड़ी एयरफोर्स की जीत हुई है, ट्रंप काफी उससे फ्रस्ट्रेटेड है, आप ये देख लो अचानक से इंडिया के आसपास के जो देश है ना, वो भी रफाल परचेज करना चाहते हैं। चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम के ऑर्डर बताया जा रहा है अफ्रीकन कंट्रीज में कम होने वाले हैं। इंडोनेशिया ने कहा है कि चाहे रफाल कितना भी महंगा हो, JF-17 थंडर नहीं लेंगे, हम भी रफाल परचेज करेंगे। ये बात देखकर यूएस भी काफी गुस्सा है कि इनका जो F-16 या फिर जो थोड़ा बहुत इन्होंने एक तोड़फोड़ के एक नया वेरिएंट बनाया है F-18 वगैरह, वो कोई परचेज नहीं कर रहा। और बहुत सारे देश रफाल फाइटर जेट पर अपना भरोसा दिखा रहे हैं। और ट्रंप के बारे में मैं ये बता दूं, ये रिसेंटली पाकिस्तान पर भी थोड़े से नरम इसलिए पड़ गए थे क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक डील करी है एक क्रिप्टो कंपनी के साथ, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार का 60% स्टेक है। वैसे मैं आपको ये बता दूं, देखो पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के मामले में बड़े स्टेप्स लेने वाला है। भारत, मुझको लग रहा है कि हमारी जो ज्यादा ही रेगुलेशंस है ना, उस चक्कर में थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे हम। आई थिंक टाइम आ चुका है कि भारत में भी हमको अलाउ किया जाए कि हम क्रिप्टो में ज्यादा ओपनली इन्वेस्ट कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिप्टो को लेकर बड़े स्टेप्स उठाने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप बाय द वे बहुत खुश है इस डील को लेकर के पाकिस्तान की सरकार डायरेक्टली ये पैसा डालेगी इस कंपनी में, इससे इस कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, ट्रंप के परिवार को फायदा होगा। तो ट्रंप ये सब देखकर काफी खुश है। और याद रखिएगा, ये बेनिफिट डायरेक्टली पाकिस्तानी गवर्नमेंट पहुंचा रही है ट्रंप की फैमिली को। जो ट्रंप टावर बनाते हैं ना भारत में, वो तो ट्रंप कहेंगे ठीक है मैं अपना ब्रांड दे देता हूं, इंडिया में बिल्डर है बनाते हैं, इसमें भारत सरकार क्या करती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट करने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप को जो थोड़ा बहुत फायदा भी पहुंचाएगा
उसको भी थोड़ा सा ये और सॉफ्टली डील करते हैं। तो ट्रम्प की स्टेटमेंट को मैं इतना सीरियसली लूंगा नहीं, थोड़ा सा ये उदास है कि इंडिया बिल्कुल इनको फॉलो नहीं कर रहा एक लेफ्टिनेंट की तरह। इंडिया इनको काफ़ी बार कॉन्ट्रडिक्ट भी कर देता है। और अगेन एप्पल के जो ग्राउंड लेवल पर प्लान्स हैं उनको फॉलो करते रहना। इंडिया में ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बढ़ाने ही वाले हैं, क्योंकि इट इज़ एन ऑब्वियस बिजनेस मूव। एप्पल फ़ोन्स को, आईफोन्स को मैन्युफैक्चर करना यूएस में एक डिजास्टर साबित होगा। इससे सैमसंग और बाकी कंपनीज को एक मौका मिल जाएगा दुनिया की स्मार्टफोन मार्केट कैप्चर करने का, तो एप्पल वो करने नहीं वाला। नाउ फाइनली आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, PL-15 या फिर जिसको हम थंडरबोल्ट 15 भी कहते हैं, ये जो मिसाइल है ये कौन सा देश बनाता है? रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में थी ये, भारत में काफ़ी जगह इस तरीके से गिरे हुए पाए गए हैं, ना फटे ना कोई डिस्ट्रक्शन करी, बस क्रैक सा पड़ गया। और हम इसको स्टडी कर रहे हैं कि ये मिसाइल वगैरह की टेक्नोलॉजी है क्या। तो बताइए कि PL-15 थंडरबोल्ट 15 ये कौन सा देश करता है मैन्युफैक्चर? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: रशिया, यूएस, चाइना, फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट। जी जी, बिल्कुल जी। ये थे जी ट्रम्प साहब और इनकी बातें आपने सुनी है कि भाई साहब जो हैं एप्पल के जो सीईओ हैं उनसे ये मीटिंग कर रहे हैं और उनसे ये बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने तो आपकी बहुत सारी हेल्प की है, मैं आपकी बड़ी केयर करता हूँ, हर तरह से आपका ख्याल करता हूँ। लेकिन आप इतनी भारी जो इन्वेस्टमेंट है वो जाके तो इंडिया में कर रही हैं, तो इसका फ़ायदा इंडिया को होने वाला है, तो यहाँ पे तो आपको टैरिफ का भी सामना नहीं करना पड़ रहा। तो यहाँ पे आप क्यों नहीं करना चाहते? तो इनके कहने का मकसद ये है कि ये उनको रोकना चाहते हैं कि इंडिया में जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ना करें। लेकिन भाई बिज़नेसमैन जो होते हैं ना उनको ये इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है कि सबसे पहले तो उन्होंने देखनी होती है कि वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किसी सिक्योर कंट्री में कर रहे हैं और फिर उसके बाद उस कंट्री की बाइंग पावर जो है वो देखी जाती है और इंडिया की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है, बाइंग पावर भी अच्छी है। तो बिजनेसमैन को तो जहाँ पे फ़ायदा लगेगा वहीं पर वो इन्वेस्ट करेगा। उन्होंने ट्रम्प की बात को इतना सीरियस इसलिए नहीं लिया कि ये बंदा जो है आप खुद के इसके देखें कि जो बेनिफिट्स हैं वो तो ले रहा है, लेकिन अगर कोई दूसरा बिजनेसमैन वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है तो इस बंदे को उस चीज़ के ऊपर एतराज़ है। अपने जो टावर इसने वहाँ पे लग्ज़री बनाए हैं, हाथों हाथ बिकते चले जा रहे हैं और भाई साहब को फ़ायदा भी पहुँच रहा है। तो भाई साहब से ये पूछा जाए ना कि आप जो है इन्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं हिंदुस्तान में, तो आप अमेरिका में क्यों नहीं करते? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लेकिन पता है कि फ़ायदा यहाँ पे है, तो इसलिए जो एप्पल के सीईओ हैं, उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया और उन्होंने अपना जो इन्वेस्ट करना था, उन्होंने कहा हम और मज़ीद अपने काम को बढ़ाएँगे और ज़्यादा हिंदुस्तान में वो मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी शॉप्स हैं, मार्केटिंग है, वो बनाएँगे और ज़्यादा अपने काम को बड़ा करने वाले हैं वो ट्रम्प की बात सुनने वाले नहीं हैं। अब युद्ध के दौरान जो चीज़ हुई है सीज़ फायर को लेकर, वो चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में इस वक़्त हाइप पकड़ी हुई है, इस बात को लेकर के ट्रम्प जो है भई सीज़ फायर उन्होंने करवाया है। अभी तक तो ये मामला जो था वो किसी दूसरी दिशा में जा रहा था, लेकिन एकदम से ट्रम्प जो है उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया और यू टर्न लिया। किस वजह से लिया? जब हिंदुस्तान ये खुल के कहना शुरू हो गए कि भई ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने ट्रम्प की बात को बिल्कुल भी नहीं माना और ना ही ट्रम्प के कहने पर ये सीज़ फायर हुआ है। सीज़ फायर इस वजह से हुआ कि पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं, उन्होंने भारत के जो डीजीएमओ हैं, उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि हम सीज़ फायर करना चाहते हैं, इस मामले को यहीं पे रोकना चाहते हैं। तो फिर भारत के जो डीजीएमओ हैं, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हम भी रोकना चाहते हैं। उसमें जो शराइत भी रखी गई हैं, वो भी हिंदुस्तान ने अपनी मर्ज़ी से रखी गई हैं। उसमें भी ट्रम्प का कोई रोल यहाँ पे नज़र नहीं आता। अब ट्रम्प ने अपना स्टेटमेंट भी चेंज कर दिया है कि भाई मैंने सीज़ फायर नहीं करवाई। हालाँकि ये वही ट्रम्प है कि जिसने वो कहते हैं कि सबसे पहले ट्वीट किया था कि मैंने जी पाकिस्तान की और हिंदुस्तान के दरमियान जो युद्ध था, न्यूक्लियर युद्ध होने वाला था, तो मैंने उस युद्ध को रुकवा कर सीज़ फायर करवाया है। तो वो अपना क्रेडिट एक लेना चाहता था, लेकिन हिंदुस्तान ने उसकी स्टेटमेंट को
बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया। हालांकि ये काफी सारे हिंदुस्तान में भी सवाल उठे हैं कि भाई क्या नाम है इसका, सऊदी अरब के साथ बड़ी अच्छी एक फ्रेंडशिप है हमारी हिंदुस्तान की, उसके बाद ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो जब उन दोनों की बात को रिजेक्ट कर दिया है तो ट्रंप की बात को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं मोदी साहब? कुछ लोगों ने कहा नहीं जी, अमेरिका का बड़ा प्रेशर था हिंदुस्तान पर, इसलिए हिंदुस्तान को मानना ही पड़ा। अब हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने खुल के इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कि ना तो हमारे ऊपर अमेरिका का प्रेशर था और ना ही इस प्रेशर को बर्दाश्त किया जाएगा। क्योंकि ये देखें ना, खुल के ये चीजें बोली जा रही हैं। और ये बात अब जिस तरह से मोदी साहब के करने का स्टाइल है, ये सीधा सीधा एक रिप्लाई है ट्रंप को कि भाई तुम्हारी कोई भी हमारे नजदीक उस तरह से वैल्यू नहीं है जिस तरह से तुम अपने आप को दिखा रहे हो कि तुम्हारा प्रेशर हमारे ऊपर है और हमारी जो है वो मजबूरी है तुम्हारी बात को मानना। तो ऐसा कुछ नहीं है, खुद मुख्तार कंट्री है और वो अपनी मर्जी से फैसले लेता है। इसलिए उन्होंने खुल के कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आगे भी जो होने वाला है उसमें भी हिंदुस्तान ने हमेशा अपनी मर्जी ही करनी है, जिसकी वजह से इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया गया है। जी बिल्कुल जी। और बात करें तो यही चीज़ है कि इंडिया ज़ाहिर है खुद को मतलब कह रहा है ना कि मैं खुद मुख्तार हूँ और मैं अपना सारा कुछ खुद ही कर रहा हूँ। तो इसी चीज़ को लेके मुझे लगता है कि इसने एप्पल वालों को जो है वो कहा है कि आप उधर फैक्ट्री ना लगाएँ टिम कॉक को, और तो उस क्योंकि इंडिया जो है अपना ख़्याल रख सकता है। तो मुझे लगता है कि यही चीज़ होगी कि वो बताना चाह रहा है कि मैं मेरे बगैर ये सारा कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, वो अमेरिका का प्रेज़िडेंट है, मानता हूँ कि ज़ाहिर है एक सुपर पावर मुल्क है और उसका वो प्रेज़िडेंट है। तो वो लगा रहता है दूसरों पे भी और उसको लगता है कि इंडियन भी जो है वो इसी प्रेशर में आ जाएँगे। पर मुझे नहीं लगता कि इंडियन इस चीज़ की प्रेशर में आएँगे, ट्रंप के जो है वो इस बयान पे प्रेशर में आएँगे, क्योंकि एक पहले कहता है कि न्यूक्लियर की वजह से जो है मैंने सीज़ फायर करा दी, दूसरी दफ़ा जब कहता है कि मेरे कहने पे रुक नहीं रहे थे और मैंने कहा कि ट्रेड नहीं होगी, फिर अगर आप वार नहीं रोकेंगे तो कोई ट्रेड नहीं, अगर वार रोकते हैं तो ट्रेड है। तो तीसरे बयान में इसने यू टर्न ले लिया, कहता है कि मैंने जो है वो सिर्फ़ हेल्प की है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ किया नहीं है लेकिन मैंने हेल्प की है। तो मतलब कि इसके कभी कोई बयान आ जाते हैं, कभी कोई बयान आ जाते हैं, कभी किसी के खिलाफ बयान आ जाते हैं, कभी किसी के खिलाफ बयान आ जाते हैं। ये कहीं पे खड़ा होता है, तकरीर कर रहा होता है, उसमें कुछ चवले मार जाता है, दूसरी तकरीर में खड़ा हो तो दूसरी तरफ से चवले मार जाता है। ये इसकी कोई समझ ही भी नहीं आती। वो एक जो बाइडेन था पहले, वो ठीक था ना, तकरीर होती थी, सो जाता था, तो कोई बयान ही नहीं आता। कोई बयान ही नहीं दे पाता था। वो होता तो उसने कहना था मैं रात भर सोया नहीं, साथ ही न्यूक्लियर जो है वार को आने के लिए साथ ही उसने सो जाना था, तो बात ही खत्म हो जानी थी। लेकिन ये जो है ये सोता नहीं है बीच में, पर बोंगियाँ मारता रहता है। बहरहाल ये उसका पर्सनल जो है वो सारा मेरे ख़्याल में डिसीजन है जो भी है। लेकिन टिम कॉक जो है वो उसने उसके पर्सनल बयान को जो है वो ज़रा भी जो है अहमियत नहीं दी। उसने तो कह दिया कि होगा और मैं जो है वो वहाँ पे प्लांट ज़रूर लगाऊँगा। तो ये चीज़ जो है टिम कॉक ने बिल्कुल भी ट्रंप की नहीं मानी। तो अब ट्रंप क्या करता है, क्योंकि वो भी ज़िद में आ गया, ट्रंप भी ज़िद में आ गया, तो फिर वो भी जो है टिम कॉक पे चढ़ जाएगा कि मैंने जब कहा है कि तुम क्यों नहीं मान रहे मेरी बात। तो लेकिन ये देखेंगे वक़्त के साथ-साथ कि टिम कॉक अब क्या करता है, वाक़ई जो है वो स्टैंड लेता है कि नहीं लेता है या पीछे हटता है, वो तो वक़्त बताएगा। बाकी रही बात ये मैंने भी देखा है कि काफ़ी सारे इंटरनेशनल जो है फ्रांस के एक मेन टीवी पे जो है वो टीवी चैनल है, मतलब अखबार न्यूज़ है, उस पे भी आया हुआ था कि चाइनीज़ जो है वो हथियार जो हैं वो अपना ऊपर है, मतलब कि वो समझ लें कि तगड़े हैं, उन्होंने बड़ा अपना लोहा मनवाया है। तो ये फ्रांस के खुद के जो है वो एक अखबार में जो है वो न्यूज़ में देख रहा था, आर्टिकल ये वाला। तो अब फ्रांस ज़ाहिर है राफ़ेल जो है फ्रांस ही अपना मैन्युफैक्चर करता है और सप्लाई करता है। तो उसके जो है वो मेन टीवी अखबार पे अगर ऐसी न्यूज़ आ रही है तो अब वो किसने दी है ये भी मुझे नहीं पता। वो भी सर्च कीजिएगा, हो सकता है झूठी ना हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैंने खुद देखी है वो। तो बहरहाल बाकी जो है प्रशांत सर भी कह अभी जो कह रहे थे कि जितने आर्टिकल लिखे हुए हैं ये पाकिस्तानियों ने लिखे हुए हैं।
अब मेरे नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी फ्रांस की जो है वो वेबसाइट पे या अखबार पे जो है वो किसी को जो है वो इस तरह के लिखने की इजाज़त देगा। तो लेकिन फिर भी ये बाकी ये इन्होंने बताया कि जितने भी दूसरा रॉजर हो गया और दूसरे जितने भी ये इन्होंने बताए हैं वेबसाइट, वहाँ पे जो है वो पाकिस्तानी जो है वो है लिखने वाले आर्टिकल। तो अगर पाकिस्तानी है, ज़ाहिर है उन्होंने पाकिस्तानी के हक में लिख देना है। तो कि चाइनीज़ जो हैं वो बर्तरी ले गए, चाइनीज़ जो माल है वो बड़ा अच्छा निकला, तो ये तो उन्होंने कह देना है। लेकिन ये है कि अभी यकीन करें, पाकिस्तान देख लें, पाकिस्तान की न्यूज़ देख लें, पाकिस्तान के वो कहेंगे कि हम जो है वो जीत चुके हैं, हमने सीज़ फायर के लिए नहीं कहा। इंडिया का देख लें तो वो कहता है कि हमने सीज़ फायर के लिए कहा। ट्रंप जो है पहले कहता था मैंने किया, बाद में कहता है कि मैंने सिर्फ़ हेल्प की। तो थोड़ा-सा जो है वो कन्फ्यूजन भी है। लेकिन एक चीज़ है, पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि मतलब कि अब सीज़ फायर हो गया है, अब कोई जंग नहीं होगी। अब ऑपरेशन सिंदूर और बनियान मरसूस जो है वो मुकम्मल हो चुका। लेकिन इंडिया में देखें तो इंडिया में हर कोई यही कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज़ पे है। तो 18 मई की शायद मेरे ख़्याल में डेट दी थी कि 23 मई है। अब मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है कि 18 मई, 23 मई। उस दिन कोई फ़ैसला होगा। अभी देखते हैं जी भाई, हम तो यही क्या चाहते हैं कि सीज़ फायर ही रहे और दोनों मुल्कों में अमन शांति रहे और चलें, पाकिस्तान का जो नुकसान हो गया अब हो गया है और उसको जो है वो अब ठप कर देना चाहिए। लेकिन अभी जो है वो बात होगी, क्योंकि ये हो भी सकता है कि दोबारा से छिड़ जाए, क्योंकि सिंध ताश माहदे पे बात पाकिस्तान करना चाहता है। अब ट्रंप जो है बीच में आया जी कश्मीर पे बात करने के लिए और उसके बाद जो है वो अपना और क्या चीज़ थी तीसरी, बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म। टेररिज्म, ठीक है। तो उस पे जो है बात पाकिस्तान भी कह रहा है कि टेररिज्म पे बात करें। तो दूसरी जो है वो जिन्होंने वो कांड किया उन पे इंक्वायरी अभी जारी है। तो वो भी देखेंगे कि उसका रिज़ल्ट क्या आता है एंड पे, कौन निकलते हैं पीछे बैक पे। अभी तो टीआरएफ ने जो है पहले ली थी लेकिन बाद में टीआरएफ जो है इस चीज़ से मुकर भी गया था। तो वो भी एक ट्वीट थी, वो भी एक बयान था कि टीआरएफ बाद में इसमें चीज़ पे दूसरे दिन मुकर भी गया था। अब पता नहीं इसमें क्या कितनी सच्चाई है। तो लेकिन इंक्वायरी अभी जारी है, अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, वो देखने वाला होगा और कौन मुल्क इसमें इन्वॉल्व है। और मुझे जो ज़्यादातर शक लग रहा है ना, मुझे यही लग रहा है कि ये कोई तीसरा है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई चाहता है, पाकिस्तान और इंडिया को लड़वाना चाहता है। बहरहाल अगर पाकिस्तानी वो बंदे निकलते हैं, तो पाकिस्तान को चाहिए कि उन बंदों के जितने लिंक्स हैं, वो सारे उठा के इंडिया को दें। भाई यही एक हल है। जितने भी अगर निकलते हैं पाकिस्तान से, वो सबको उठा के दें उनको। क्योंकि ये टेररिज़्म जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, दोनों मुल्कों में ख़त्म होनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी इस चीज़ की जो है वो हक़ में नहीं हूँ कि टेररिज़्म किसी मासूम बंदे को मारा जाए, बिल्कुल भी नहीं। निहत्थे और मासूम लोगों को जो भी मारेगा वो मेरी नज़र में टेररिस्ट ही है। पहलगाम वाले जो है वो जिन्होंने वो ये काम किया और जो इनकी बैक पे हैं वो सारे टेररिस्ट हैं, जिन्होंने मासूम लोगों को जो है वो हत्या की है। तो टेररिज़्म पे बात तो जो है वो इंडिया भी कह रहा है और पाकिस्तान भी कह रहा है, लेकिन कश्मीर पे जो है वो इंडिया स्टैंड नहीं ले रहा है। इंडिया कह रहा है कि तीसरा कौन होता है कोई बीच में आके जो है वो ये दखल-अंदाज़ी करे और उस पे जो है वो हो सकता है कोई बहस-मुबाहिसा हो और उस वजह से भी हो सकता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है दोबारा से जो है वो प्ले हो जाए, ठीक है? और उसके बाद जो है वो सिंध ताश माहिदा पाकिस्तान कहता है कि उस पे बात होनी चाहिए, पानी नहीं रोकना चाहिए, लेकिन इंडिया कह रहा है कि भाई रोक दिया तो रोक दिया, बस उस पे अब बात नहीं होगी। हो सकता है उस पे झड़पें शुरू हो जाए। तो वाक़ई अभी तो पास ही है, अभी ख़त्म नहीं हुआ ये, क्योंकि जब तक कोई पक्का जो है वो माहिदा नहीं हो जाता, पक्का कोई हल नहीं निकल जाता इन तीनों चीज़ों का, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई खतरा टला है। लड़ाई फिर शुरू हो सकती है, लेकिन बेहतर यही है कि कोई हल निकल जाए, टेबल टॉक पे ही निकल जाए, तो दोनों तरफ, नहीं तो फिर और मासूम लोग जो हैं वो अपनी जान की बाज़ी हारेंगे, तो वो बिल्कुल मैं नहीं चाहता। हल निकल आए तो बेहतर ही है और ये तो जो हैं बड़े बैठेंगे सारे टेबल टॉक करेंगे, वो खुद ही सुलझाएँगे। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तानी हैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी हम पाकिस्तान का सोचेंगे, आप इंडियन इंडिया का सोचेंगे। लेकिन फ़ैसला ऊपर जो होगा, उसको जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए फिर सबको। तो बहरहाल बाकी जो है वो टिम कॉक अभी लगाता है या नहीं लगाता ये तो वक़्त बताएगा और लेकिन ट्रंप जो है वो यू टर्न पे यू टर्न, यू टर्न पे यू टर्न लेता जा रहा है। अब उसकी समझ नहीं मुझे आ रही कि वो है किस साइड में असल में।
पाकिस्तान की तरफ है या इंडिया की तरफ है या अपने अमेरिका की तरफ है, वो असल में अपने अमेरिका की तरफ वो है। अपनी तरफ है भाई, वो ना पाकिस्तान की तरफ है, ना इंडिया की तरफ है। वो आप देख लें कि पहले भी उसकी स्ट्रेटजी जिस तरह की रही और लोग डर रहे थे कि इक़्तिदार में आएगा तो कुछ ना कुछ जंग के हालात तो बेहतर होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अपनी अवाम को जो बेनिफिट्स मिलेंगे, वो अपनी अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए सोच रहा है। तो वो जो फ़ैसला अच्छा होगा, वो ये नहीं देखेगा ताल्लुकात पास्ट में कैसे रहे हैं इनके साथ या हम क्या कर रहे हैं करंट सिचुएशन में। वो चाहेगा कि जहाँ पे मेरे मुल्क के लिए हालात बेहतर होंगे, मेरी कंट्री के लिए, मेरे लोगों के लिए, तो मैं उस चीज़ को प्रेफ़रेंस दूँगा। कहीं न कहीं ये फ़ैसला जो है गलत कर रहा है, क्योंकि भाई अगर ऑन अदर हैंड इस जंग की सिचुएशन को, इंडिया-पाकिस्तान के मामले को साइड पे रख दिया जाए, तो भाई देखा जाए तो इंडियन जो है मार्केट बहुत बड़ी, वो खुद भी कह रहा है। लेकिन ये है कि भाई वो टैरिफ लगेंगे और उसके ऊपर जो कुछ भी होगा भाई कंट्रीज़ करती हैं अपने हिसाब से, उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो इंडिया जो है इस वक़्त कह लें कि बहुत बड़ी मार्केट है और हर बड़ा इन्वेस्टर जो है उसकी नज़र है वहाँ पे। तो टिम कॉक जो है वो इसीलिए तो उसने उस बयान को रद्द किया ना भाई, और वो उसने इन्वेस्ट करना है, उसने फ्यूचर के प्लान सोचे हुए हैं। वो चिप की फैक्ट्री जो है वो भी लगनी है अभी। तो इट्स मीन्स कि फुल मैन्युफैक्चर जो है ना वो प्रॉपर वे में वो जनाब इंडिया में किया जाएगा। और इंडिया में ट्रंप की अपनी भी वो प्रॉपर्टी और बिल्डिंग्स जो बन रही हैं, जो टावर्स बन रहे हैं, लग्ज़री टावर्स, वो ना होते, तो फिर कहीं न कहीं मुझे भी लगता कि यार ठीक है, ट्रंप इस हवाले से थोड़ा बहुत ठीक कह रहा है। लेकिन अभी जो है ट्रंप जो है, वो कह लें कि दोगला जो बयान है ना, वो उस तरह का दे रहा है। क्योंकि आप जब खुद किसी को रोक रहे होते हैं किसी चीज़ से और खुद ही उसमें इन्वॉल्व हो, तो इट्स मीन्स कि आपके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप दिमागी हालत आपकी ठीक नहीं है। क्योंकि आप अगले बंदे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि तू सिगरेट पी रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो खुद ही बाद में पता चले कि वो तो खुद पीता है जो उसको मना कर रहा है। पहले आपको एग्ज़ाम्पल बनना पड़ेगा। आपके वो जो टावर्स हैं, वो जो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो हुई पड़ी है, इतने-इतने महँगे जो हैं, वो लोग खरीद रहे हैं, हालाँकि इंडियन लोग जो हैं वो जो एलीट क्लास है वो खरीद रही है उसको, ठीक है, बाय कर रही है। लेकिन वो किसको जा रहा है बेनिफिट? ट्रंप को जा रहा है। फिर वो ना ले, वो ना करता और इसका कोई अपना पर्सनल बिज़नेस ना होता, फिर टिम कॉक को कहता कि तुम वो इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो उसको रोको, उसको ख़त्म करो, जितना हो गया उसको क्लोज़ करो और वापस लेके आओ। फिर भी एक एग्ज़ाम्पल, एक रीज़न जो है वो एक बनता था। यहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहा है। पहले तो मुझे लगा कि उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है और पीछे की कहानी मुझे नहीं पता थी कि ट्रंप जो है बढ़ाऊ के जो है वहाँ पे जनाब टावर्स और ये बिल्डिंग्स और ये चीज़ें हैं और भी बहुत कुछ होगा। अभी तो ये मेन जो चीज़ें हैं वो निकली है। लेकिन भाई कोई भी मुल्क होगा, अभी पाकिस्तान जो है इंडिया की जंग चल रही है, अगर ना चल रही होती, हालात बेहतर होते, तो मेरे ख़्याल में कुछ ना कुछ चल रहा होता पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस तरह का, क्योंकि वो भाई बहुत बड़ी मार्केट है और हर कोई चाहेगा। ये तो क्लियर कट है। बाकी जंग की उसने कहा है कि हाँ, मैंने किया भी है, नहीं भी कह सकते हैं। वो ये डबल माइंडेड जो है ना, वो इस तरह के आंसर दे रहा है, तो इट्स मीन्स के हुआ कुछ और है, कह भी रहा है, डिनाई भी कर रहा है। फिर उसके अंदर उसको अपनी बेइज़्ज़ती भी महसूस हो रही है कि जा दूर फिटे मुँह, मेरी नहीं मानी, मतलब मैं वर्ल्ड पावर हूँ, मैंने कहा और तुम लोगों ने मानी नहीं, अब मुझे अपना बयान चेंज करना पड़ेगा। तो दोनों मुल्कों में से कौन नहीं माना, किसने अकड़ दिखा दी कि ठीक है नहीं करना, ठीक है पहले वो करे। तो अब किसने दिखाई है? ये तो ट्रंप जो है वो बता सकता है, क्योंकि बीच में आया है, बीच बिचौला यही बना है और इसने बात भी की होगी नो डाउट। लेकिन बात किसने मानी और किस तरीके से इसने की है, वो डिस्क्राइब नहीं कर रहा। बाकी अपनी आवाम के लिए ये भी बेहतर है। और इंडिया जिस किस्म के मुआहदे कर रहा है, और मैं टेररिज्म को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, हम नहीं करते और हम चाहते हैं कि ये चीज़ रुके। मसला कश्मीर जो है, उस मौजू को लेकर सारी चीज़ें होती हैं, वो भी क्लियर आउट हो, ठीक है। और जो सिंध तास मुआहदा है पानी वाला, वो मेरे ख़्याल में अभी क्लियर आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो मोहरा अभी इंडिया ने हाथ में रखा हुआ है, ठीक है। और वो चाहते हैं कि इसी मोहरे के थ्रू हम जो है कुछ चीज़ें मनवा लें, जो रियलिटी है। क्योंकि जंग की सिचुएशन में ऐसे ही होता है, आप जो है एक मोहरा आपके हाथ में होता है और आपकी कह लें कि बर्तरी होती है, आप टॉप पे होते हैं और वो नीचे वाला जो है उसको बात माननी पड़ती है, क्योंकि आपके हाथ में वो बेनिफिट है जो दूसरे के हाथ में नहीं है। तो ये एक एडवांटेज जो है इंडिया को है, नो डाउट। और बाकी सिचुएशन किस तरह की होती है, कौन सी कंट्री जो है अमेरिका ही इंटर होगा या उसमें से कोई और कंट्री भी आती है, ये मुआहदा किस तरह तय पाता है, नोबडी नोज़।
ये तो क्या हम कहें कि सूत्रों के अनुसार तो हमारे कोई सूत्र के जो है कह लें कि बंदे ऐसे नहीं रखे हुए। बस ये न्यूज़ देखते हैं और इधर-उधर सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं। नो डाउट आप लोग भी कमेंट्स कर रहे थे बहुत सारी फेक न्यूज़ आ रही हैं, एआई के थ्रू आ रही हैं। भाई आती हैं, अब कुछ जो है हम कंपैरिज़न कर लेते हैं, क्या ये न्यूज़ है, इसको सर्च कर लेते हैं कि ये है भी कि नहीं। ऑथेंटिक है तो उनकी ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर कुछ ना कुछ मेंशन ज़रूर होगा उस बारे में, ठीक है? या बयान होगा उस बारे में, तो फिर वो क्लियर आउट हो जाती है। बहरहाल यही ओपिनियन है इसके ऊपर और कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए। आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज। पीस।